सर्वे रिपोर्ट ये साफ कह रही है कि असदुद्दीन अवैसी का लहर किशनगंज के 6 विधानसभा सीटों पर है। चाहे ठाकुरगंज कहिए, बहादुरगंज कहिए, किशनगंज कहिए, वहाँ के एक प्रतिष्ठित वकील हैं, अच्छा प्रैक्टिस है, सामाजिक कार्यकर्ता है, समाज में घूमते रहते हैं और मुसलमानों के बीच इनकी बड़ी अच्छा पकड़ बताई जाती है। सुरजापुरी ही है। 2025 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी से लगभग फाइनल है कि स्वीटी सिंह लड़ेंगे। देखिए, स्वीटी सिंह के जो पति हैं सिकंदर सिंह, वो ठाकुरगंज से जो विधानसभा है वहाँ से 2010 में विधायक रह चुके हैं। चूंकि बीजेपी वहाँ से 3 बार हार रही है, तो हो सकता है कि जेडीयू भी इस बार उस सीट की मांग कर सकते हैं। लेकिन अभी तक की जो जानकारी है, बीजेपी ही उस सीट से चुनाव लड़ने जा रही है। 4 प्रत्याशी हैं। कांग्रेस से इजारुल हुसैन है, भारतीय जनता पार्टी से स्वीटी सिंह है और AIMIM से एडवोकेट शम्स आगाज है। दोस्तों, रोजाना कोई ना कोई विधानसभा पर हम चर्चा कर ही रहे हैं। अब आज बिहार के एक ऐसे इलाके के विधानसभा पर हम चर्चा करने आए हैं जो सियासत के दृष्टिकोण से तो बहुत मजबूत इलाका है। बिना वहाँ पर झंडा गाड़े बिहार में सत्ता में नहीं आया जा सकता है। लेकिन जो सियासतदान हैं, जो हुक्मरान हैं, एक बार उस इलाके से जब फतह कर जाते हैं तो फिर 5 साल बाद उनको उस इलाके की याद आती है जब दोबारा वोट मांगने जाना होता है। हम दोस्तों सीमांचल की बात कर रहे हैं। हम किशनगंज, कटिहार, पूर्णिया, अररिया का जो इलाका है उसकी चर्चा कर रहे हैं। बाढ़ बुरी तरीके से उस इलाके को बर्बाद करता है हर साल। कोसी का इलाका, सीमांचल का इलाका, मतलब बिहार का सबसे गरीब, सबसे मजबूर, सबसे मजलूमों का इलाका है, गरीबों का इलाका है। लेकिन बिहार की सियासत में वो इलाका अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है। देखिए, किशनगंज विधानसभा पर दोस्तों हम चर्चा करेंगे और किशनगंज वो इलाका है जहां 2019 जब नरेंद्र मोदी की प्रचंड लहर चल रही थी, उसके बावजूद बिहार का वो इकलौता लोकसभा सीट बना जिसने कांग्रेस के डॉक्टर जावेद को सांसद बनाया और वो संसद पहुंचे। किशनगंज की चर्चा पूरे देश में हो रही थी और किशनगंज वही लोकसभा का इलाका है जहां से असदुद्दीन अवैसी पूरे देश में अगर 5 या 6 सीट उनकी पार्टी लड़ती है तो उसमें 1 सीट बिहार का किशनगंज होता है। तो आप समझिए कि राजनीतिक दृष्टिकोण से ये पूरा इलाका जो है, देखिए चर्चा तो हम किशनगंज विधानसभा पर करेंगे, लेकिन इस पूरे इलाके की आप कीमत समझिए। अब दोस्तों, किशनगंज विधानसभा की बात करें तो सबसे पहले तो आपको पता होगा वहाँ पर कांग्रेस के विधायक है, 2020 में जीते हैं। 2019 में उपचुनाव हुआ था, कमरुल हौदा जीते थे। AIMIM वहाँ पर झंडा एक बार गाड़ चुकी है और इस बार जो सर्वे रिपोर्ट कराया गया है उसकी भी आपको हम चर्चा करेंगे। सर्वे रिपोर्ट ये साफ कह रही है कि असदुद्दीन अवैसी का लहर किशनगंज के 6 विधानसभा सीटों पर है। चाहे ठाकुरगंज कहिए, बहादुरगंज कहिए, किशनगंज कहिए। और दोस्तों, किशनगंज के बारे में आपको पता होगा 2008 का जो परिसीमन हुआ, जिसके बाद कई नए विधानसभा अस्तित्व में आए। जैसे कराहगढ़ की अगर हम बात करें तो दिनारा और चनारी से कटकर अलग हुआ कराहगढ़ विधानसभा। 2008 में जो परिसीमन हुआ था उसमें कई विधानसभाएं, तो उसमें कोचा धामन जो है वो कटकर अलग हुआ और किशनगंज अकेला विधानसभा बना। हालांकि उसके पहले भी किशनगंज एक विधानसभा था, लेकिन उसका क्षेत्रफल बड़ा था। चलिए, ये तो थोड़ा भूगोल की बात हो गई, लेकिन मसला वो नहीं है। मसला वहाँ का समीकरण है। किशनगंज में कौन सा समीकरण बनता है कि भारतीय जनता पार्टी आज तक किशनगंज विधानसभा फतह नहीं कर पाई। 2015 की बात कर लीजिए, 2010 की बात कीजिए, 2005 से वहां पर स्वीटी सिंह लड़ रही हैं, भारतीय जनता पार्टी की प्रत्याशी हैं और इस बार भी चर्चा है कि किशनगंज से स्वीटी सिंह ही प्रत्याशी बनेंगी, राजपूत समाज से हैं। देखिए, अगर हम जाति समीकरण की बात करें तो करीब करीब दोस्तों किशनगंज में 55 से 60% मुसलमान वोटर्स हैं। 55 से 60%, मतलब आधा से अधिक आबादी जो किशनगंज का है वो मुस्लिम है, मुस्लिम बाहुल्य है। किशनगंज दोस्तों मुझे भी मौका मिला है 2 बार जाने का, चाय का बागान घूमा हूँ। वहाँ का जो नगरी इलाका है, जो पोठिया एक प्रखंड पड़ता है, मैं गया हूँ वहाँ पर। वो जो इलाका है तो वो सच में लगता है कि वहाँ मुस्लिम बहुलता है। मुसलमान वहाँ सड़क पर दिखते हैं, गांव में दिखते हैं और ग्रामीण इलाके में तो करीब करीब मानकर चलिए कि 80% मुस्लिम जो है वो रिसाइड करते हैं ग्रामीण इलाके में। 20-25% ही मुस्लिम जो है वो शहरी आबादी जो है वो शहरी आबादी है, बाकी हिंदू अधिकतर वहाँ आपको शहरी क्षेत्र में मिलेंगे। चलिए, अब दोस्तों 2005 के विधानसभा आपको याद होगा, वहाँ से बीजेपी की तरफ से संजीव यादव लड़े थे, बड़ा मजबूती से चुनाव लड़े थे। मुझे लगता है 2022 वोट से वो हार गए थे। अख्तरुल इमान उसमें वहाँ से विधायक हुआ करते थे, 2 बार आरजेडी के सिंबल पे वो चुनाव लड़कर चुनाव जीते थे। अख्तरुल इमान जो इस वक्त AIMIM के प्रदेश अध्यक्ष अमनौर से विधायक हैं और बिहार में असदुद्दीन अवैसी के दाहिने हाथ हैं, दाहिने बाएं सब हाथ वही हैं।
तो संजीव यादव 2005 में दोस्तों चुनाव लड़े, लेकिन उस चुनाव के बाद संजीव यादव कहाँ गायब हुए आज तक किसी को पता नहीं चला। मतलब मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि वो ट्रेसपास हो गए, वो गायब हो गए, राजनीतिक पटल से वो गायब हो गए, सामाजिक जीवन से वो गायब हो गए। ना भाजपा उनको पूछी, न भाजपा में उनका कहीं को चेहरा, उनको संट कर दिया गया। 2010 से क्या समीकरण बना दोस्तों? 2010 से वहाँ पर स्वीटी सिंह चुनाव लड़ना शुरू की। देखिए कम वोटों से हारी हैं, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि बहुत बड़ा हार होता है बिहार किशनगंज में भारतीय जनता पार्टी का, 10,000 वोट कभी 11,000 वोट से हार जाती हैं, लेकिन हार जाती हैं। अब देखिए 2015 में भी वहाँ से ये जीते थे, आपको डॉक्टर जावेद जीते थे कांग्रेस पार्टी के। और 2019 में जो उपचुनाव हुआ, चूँकि 2019 के लोकसभा चुनाव में डॉक्टर जावेद जो है, मोहम्मद जावेद, वो संसद बन गए किशनगंज के, तो वो सीट खाली हुआ, उपचुनाव हुआ। तो डॉक्टर जावेद की जो माता जी हैं, उनकी जो अम्मी हैं, वो वहाँ से चुनाव लड़ती हैं। और AIMIM से कामरुल हौदा चुनाव लड़ते हैं, चुनाव वो जीत जाते हैं। वोट का शेयर कम रहा। दोस्तों मैं आपको आंकड़े बता देता हूं। दरअसल 2000 क्या हुआ था 2019 में, देखिए कामरुल हौदा को 70,400 वोट के आसपास आया था, स्वीटी सिंह को 60,265 वोट आया था, और सैयद बानू जो कांग्रेस से लड़ रही थी उन्हें 25,000 वोट आया था। तो कांग्रेस बुरी तरीके से पिटी थी। स्वीटी सिंह तब भी 10,000 वोट से हारी थी। और दोस्तों 2020 की अगर हम बात करें तो देखिए स्वीटी सिंह भारतीय जनता पार्टी के दूसरे नंबर पर रही, और कामरुल हौदा जो है वो AIMIM से लड़ रहे थे, उन्हें 40,000 के आसपास वोट आया। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि इस चुनाव में क्या होगा, 2025 का जो विधानसभा चुनाव होना है, इसमें क्या कैलकुलेशन बैठेगा। देखिए दोस्तों 2025 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी से लगभग फाइनल है कि स्वीटी सिंह लड़ेंगे। देखिए स्वीटी सिंह के जो पति हैं सिकंदर सिंह, वो ठाकुरगंज से जो विधानसभा है वहाँ से 2010 में विधायक रह चुके हैं, तो उनका उस पूरे इलाके में एक दबदबा है। और जो वहाँ पर 40-45% हिंदू हैं उनमें उनकी अच्छी पकड़ मानी जाती है। अब हिंदुओं की अगर बात करें तो इसमें सबसे बड़ा वोट बैंक दलित और महादलित का है। यादव भी अच्छी खासी संख्या में है, राजपूत वोटर्स भी आपको किशनगंज में मिलेंगे, करीब 20-22 हज़ार की संख्या में मिल जाएंगे, लेकिन 1.5 लाख से ऊपर वहाँ मुसलमान हैं। अब मुसलमानों को लेकर एक फैक्टर वहाँ काम करता है। एक शब्द दोस्तों मैं बताऊँगा आपको, सुरजापुरी। अब सुरजापुरी सुनकर आपको लग रहा होगा ये क्या है। मुझे नहीं लगता कि मगध और पटना के ज़्यादातर लोग जानते होंगे, ऐसा नहीं है कि कुछ लोग नहीं जानते होंगे। सुरजापुरी दोस्तों दरअसल एक भाषा है। अब जिस तरह अंगिका एक भाषा है, बज्जिका है, मैथिली है, भोजपुरी है, मगही है, उसी तरीके से सुरजापुरी एक भाषा है जो सीमांचल कोसी के इलाके में करीब 24 लाख लोग जिनकी ज़ुबान है सुरजापुरी, 24 लाख लोगों की ज़ुबान सुरजापुरी है। तो इससे आप अंदाज़ा लगा लीजिए कि वो भाषा कितनी बड़ी है। देखिए अभी संसद में ये डॉक्टर जावेद जो हैं किशनगंज के सांसद, उन्होंने ये मुद्दा उठाया भी कि जो सुरजापुरी के लोग हैं, अब चूंकि वो भाषा है तो वहाँ के जो लोग हैं उन्हें सुरजापुरी बोला जाता है। जो 1.5 लाख मुस्लिम मतदाता हैं किशनगंज में, उसमें करीब 1.25 लाख जो मुस्लिम मतदाता हैं वो सुरजापुरी हैं। लेकिन जो बचे हुए 30,000 हैं उन्हें बिहारी मुसलमान वहाँ कहा जाता है। मतलब सुरजापुरी मुस्लिम्स जो हैं वो चूँकि बंगाल का सटा हुआ इलाका है तो बंगाली कल्चर भी थोड़ा वहाँ दिखता है। सुरजापुरी जो पोठिया का दोस्तों, देखिए पोठिया एक प्रखंड है जहाँ पर करीब करीब कई पंचायत हैं। मतलब मैं आपको आंकड़े बता देता हूँ, 22 पंचायत है जो पूरी तरीके से सुरजापुरी मुसलमानों का इलाका है। और वहीं से जितने भी प्रतासी यादव जीते हैं किशनगंज से, सब सुरजापुरी मुसलमान होते हैं। अब सुरजापुरी मुसलमानों के बारे में जान लीजिए, ये पसमानदा नहीं है, ये सवर्ण मुस्लिम तब इनको सवर्ण कहा जाता है, लेकिन इनकी आर्थिक स्थिति बहुत ख़राब है। आप अगर उस इलाके के होंगे तो आपको पता होगा सुरजापुरी मुसलमान बेहद गरीब है। और वहाँ का जो हिंदू है उनको भी सुरजापुरी ही बोला जाता है। जाति उसी तरीके से है जो जाति व्यवस्था है, लेकिन चूंकि उस इलाके जैसे जहानाबाद के लोग को मगही लोग बोला जाता है, शाहबाद के लोग को भोजपुरिया लोग बोला जाता है, उसी तरीके से किशनगंज सीमांचल का जो इलाका है वहाँ के लोग को सूरजपुरिया बोला जाता है। 24 लाख इनकी आबादी है, इसमें 1.25 लाख तो अकेले मुसलमान हैं सिर्फ किशनगंज विधानसभा में। तो यही तय करते हैं कि कौन जीतेगा कौन हारेगा। अब दोस्तों कांग्रेस पार्टी से तय है कि इजहारुल हुसैन जो हैं, जो वहाँ के मौजूदा विधायक हैं, वही चुनाव लड़ेंगे, और बीजेपी से भी लगभग फाइनल है कि स्वीटी सिंह लड़ेंगे। लेकिन सबसे बड़ा जो सवाल बना हुआ है कि वहाँ से AIMIM जो सबसे ऊपर बताई जा रही है सर्वे रिपोर्ट्स में, जितने भी सर्वे रिपोर्ट किए गए हैं, सब पॉलीक्रू हो, इंक इनसाइट हो, सबका यही कहना है कि किशनगंज में इस बार अवैसी का लहर चल रहा है। तो प्रत्याशी के बारे में दोस्तों बताते हैं, एक वकील हैं जिनके माता और पिता दोनों राजनीतिक रूप से वहाँ पर बहुत सक्रिय रहे हैं, एडवोकेट शम्स आगाज जो हैं लगभग तय माना दे। हमारे पास जो इनपुट है, हो सकता है कि अंतिम समय में टिकट किसी और को मिले, कई नाम है AIMIM में, लेकिन इनका नाम सबसे मजबूती से आगे आ रहा है। एडवोकेट शम्स आगाज, यह अभी AIMIM पार्टी के जो युवा नेता हैं, इनके पिता तसरुद्दीन साहेब
जिला परिषद अध्यक्ष रह चुके हैं। अभी 20 सालों से इनकी मां जो है वो जिला परिषद की सदस्य है। इनके पिता तसरुद्दीन ने को AIMIM ने 2015 में किशनगंज विधानसभा से टिकट दिया था, जिसमें ये 18,000 वोट लाए थे। तो उस समय काफ़ी यंग थे, लेकिन अब वहाँ के एक प्रतिष्ठित वकील हैं, अच्छा प्रैक्टिस है, सामाजिक कार्यकर्ता है, समाज में घूमते रहते हैं और मुसलमानों के बीच इनकी बड़ी अच्छा पकड़ बताई जाती है। सुरजापुरी ही है, तो इनकी टिकट भी लगभग फाइनल। देखिए अवैसी साहब जो अभी आए थे बिहार, उसमें उन्होंने बहादुरगंज और ढाका से प्रत्याशी का नाम का ऐलान करके चला गया, लेकिन उस दरमियान ही तय कर लिया गया कि एडवोकेट शम्स जो है आगाज, इनको ही टिकट दिया जाएगा। अब देखिए एडवोकेट शम्स आगाज जुडिशरी के एग्ज़ाम को भी क्वालिफाई कर चुके हैं, तो मतलब पढ़े लिखे हैं, सौम्य स्वभाव के हैं और AIMIM में इनकी अच्छी पकड़ बताई जाती है। तो दोस्तों किशनगंज का एजेंडा बड़ा क्लियर है। वहाँ का ग्राफ में बहुत ज़्यादा ऐसा नहीं है कि कई लोग हैं, 3 ही 4 प्रत्याशी हैं। कांग्रेस से इजारुल हुसैन है, भारतीय जनता पार्टी से स्वीटी सिंह है और AIMIM से एडवोकेट शम्स आगाज है। इन तीनों के बीच लड़ाई है। अब दोस्तों सर्वे की बात आपको बताते हैं। देखिए जो इंटरनल सर्वे बता रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी भी वहाँ मजबूत है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि बीजेपी कमज़ोर है। 2 बार स्वीटी सिंह 10 और 11,000 वोट से हारी हैं, मतलब करीब करीब लड़ाई में बनी रहती हैं, अंतिम समय तक बनी रहती हैं। लेकिन मैंने क्या कहा कि वहाँ के मुस्लिम रिसेसिव वोटर हैं। भारतीय जनता पार्टी अगर किसी मुसलमान को किशनगंज से टिकट दे, स्वीटी सिंह का टिकट काट कर, तब शायद बीजेपी वहाँ पर रेस में आ पाएगी, नहीं तो बहुत मुश्किल है भारतीय जनता पार्टी के लिए। और इस बार का तो जिस तरह का माहौल बना हुआ है, किशनगंज में मेरी कई लोगों से आज बात हुई है, कई मेरे वहाँ पर पत्रकार मित्र हैं, कई लोग हैं, इश्तियाक भाई भी हैं वहाँ पर, मेरे जान संपर्क के हैं। सभी लोग से यही मैं गुणागणित समझना चाह रहा था कि किशनगंज में होने क्या जा रहा है। तो कैलकुलेशन यही है कि AIMIM इस बार वहाँ पर बहुत मजबूती से चुनाव लड़ रही है और कांग्रेस पार्टी भी अपने दावेदारी तो खैर है ही, महागठबंधन में सीट कांग्रेस को ही जाएगा और NDA में वो सीट बीजेपी ही लड़ने जा रही है। लेकिन देखिए एक चर्चा यहाँ पर यह भी है, पटना में जो बातचीत से समझ में आई कि चूंकि बीजेपी वहाँ से 3 बार हार रही है, तो हो सकता है कि JDU भी इस बार उस सीट की मांग कर सकते हैं। लेकिन अभी तक की जो जानकारी है, बीजेपी ही उस सीट से चुनाव लड़ने जा रही है। तो दोस्तों यही गुणागणित है इस विधानसभा किशनगंज का। कल फिर हम हाजिर होंगे एक नए विधानसभा के साथ। इस रिपोर्ट में इतना ही। मेरा नाम उदित तारण है, द बिहार टॉपर वीडियो आप देख रहे थे। बहुत बहुत शुक्रिया।